ये था एक दिव्य आदर्श समाज। तो आप लोग आज इन सब चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकते हो, लेकिन पापा लोगों ने वो समय देखा है कि जब ये चातुर्वर्णीय व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त तरीके से लागू थी। और अब भी आप लोग जो मोबाइल में बहुत सारे मॉब लिंचिंग और इस तरीके के जो कभी पानी लेने पे पीट दिया गया, कभी कुछ करने पे पीट दिया गया, ये सब चीज़ें जो देख रहे हो, ये उसी आदर्श समाज जो उस समय तथाकथित आदर्श समाज था, ये उसको पुनः लाने की, दोबारा लाने की जो प्रयास किया जा रहा है उसका नमूना है। जितनी भी एट्रोसिटीज आपको मोबाइल फोन के माध्यम से देखने को मिल रही हैं, ये सब वही चातुर्वर्णीय व्यवस्था को पूरी तरीके से फिर से इस्टेब्लिश करने। कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और यही क्योंकि उनको यथार्थता पर आधारित बुद्ध का ही दर्शन लगा। लेकिन इसके बावजूद बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को एक्सेप्ट नहीं किया। कपिल की केवल 3 बातों को उन्होंने स्वीकार किया। पहला ये कि सत्य को प्रमाण पे आधारित होना चाहिए, ये एक्सेप्ट किया। चिंतन का आधार विवेक होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि इस मान्यता के पीछे कोई तार्किक या तथ्यपरक आधार नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है और उसने विश्व की उत्पत्ति की है। कपिल के दर्शन में भी कहीं कहीं जगह भी याद है कि ईश्वर ने विश्व की उत्पत्ति की है, तो बुद्ध को ये तार्किक नहीं जान पड़ा, तो उन्होंने जो है इसको अमान्य, उन्हें मान्य था कि संसार में दुख है। ये कपिल ने कहा कि संसार में दुख है, तो कपिल की इस शिक्षा को भी उन्होंने ग्रहण किया। और हाँ, कपिल ने ये कहा था कि ईश्वर ने किसी सृष्टि की रचना नहीं की है, तो इसको उन्होंने तथागत ने एक्सेप्ट किया कि सच में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, किसी ईश्वर ने विश्व की रचना नहीं की है। तो पहला कि सत्य को प्रमाण पे आधारित होना चाहिए, दूसरा ईश्वर ने पृथ्वी की रचना नहीं की है, और तीसरा जो था, जो कपिल का दर्शन उन्होंने स्वीकार किया, वो ये था कि संसार में दुख है। दुख के अनेक तरीके के प्रकार हैं, लेकिन सब लोग दुखी हैं। और इसके अलावा जो कपिल की बाकी सब बातें थी, वो सब सिद्धार्थ गौतम ने छोड़ दिया। इसके बाद वेदों के बाद वो धार्मिक ग्रंथ आते हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों का ही एक भाग है। दोनों साथ साथ अध्ययन किया जाता है तो उनको एक सामूहिक नाम श्रुति दिया जाता है। ब्राह्मणों का दर्शन 4 पे आधारित था। पहली धारणा थी कि वेद न केवल पवित्र है बल्कि वे अचूक भी हैं और उन पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। तो कोई ऐसी चीज़ है जिस पे प्रश्न नहीं उठा सकते हैं? बिल्कुल प्रश्न उठा सकते हैं। लेकिन ब्राह्मणी ग्रंथ वेदों का उन्होंने एक पहला 4 उन्होंने बना के रखे थे। पहला तो ये कि वेद बहुत पवित्र हैं और उन पे कोई भी उंगली उठा नहीं सकता। नहीं, उसी, हाँ, वही तथागत से पहले। दूसरी, ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा थी कि आत्मा की मुक्ति अथवा जन्म मरण या संसरण से मुक्ति वैदिक बलि और दूसरे धार्मिक अनुष्ठान, धर्म क्रिया और ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव है। यानी कि आप कुछ कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो अजीब सी बात है ना, ये आज भी चलन में है। जब भी कोई आप भोज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ब्राह्मणों को बुला के दान दिया जाता है। या आप शुभ संस्कार कराते हैं, शादी कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वो मंत्र पढ़ता है, उसके बाद वो दान लेता है और लेके चला जाता है। ये उसी समय का दर्शन है। दूसरी धारणा यही थी कि आपको मुक्ति चाहिए या आपको कुछ पाना है तो आपको ब्राह्मणों को दान देना होगा। तीसरा, हाँ, ब्राह्मण के पास केवल वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म का सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का भी सिद्धांत था। वो क्या था? इस आदर्श समाज के ढांचे का नाम था चातुर्वर्ण्य। ये सभी बच्चे लोग बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि आप लोग ये सब चीज़ें वैसे नहीं समझ सकते हो, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे समझ में आएगी। आदर्श समाज के ढांचे का नाम था चातुर्वर्ण व्यवस्था। यह वेदों से जुड़ा हुआ है क्योंकि वेद अमोघ हैं। अमोघ मतलब होता है अचूक हैं और उनके अधिकार पे कोई प्रश्न नहीं लगा सकता। इसलिए आदर्श समाज के रूप में चातुर्वर्ण भी अमोघ है और उस पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता। यह आज तक इन्होंने जारी रखा है। समाज का यह आदर्श कुछ नियम बनाए थे उन्होंने। क्या नियम था? पहला था, समाज 4 भागों में विभाजित होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता कभी नहीं हो सकती, यानी सब एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। और सबको क्रमिक असमानता, कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा, उससे नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। ब्राह्मण सर्वोच्च है, ब्राह्मण के नीचे किंतु वैश्यों के ऊपर क्षत्रिय है, और उसी तरीके से क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मणों से नीचे लेकिन वैश्यों से ऊपर है, और उसी तरीके से वैश्य जो है वो शूद्रों से ऊपर है लेकिन क्षत्रियों से नीचे है, और शूद्र जो था वो सबसे नीचे है और वो उसका काम केवल सबकी सेवा करना है। अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में भी ये चारों वर्ग एक दूसरे के समान नहीं थे। ये क्रमिक असमानता पर आधारित थे और ये सब अपनी सुविधा के अनुसार इन्होंने बना रखे थे। ब्राह्मण को वो सारी सुविधाएं प्राप्त थी जो क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को प्राप्त थी।
हाँ, क्षत्रिय और वैश्यों को थी। क्षत्रिय ब्राह्मण के समान उन अधिकारों को नहीं ले सकता था। जैसे ब्राह्मण को अगर शादी करनी होती है तो वो तीनों वर्णों की स्त्रियों से शादी कर सकता था, लेकिन अगर क्षत्रिय को शादी करनी है तो वो ब्राह्मण स्त्री से शादी नहीं कर सकता, लेकिन वैश्य और शूद्र से शादी कर सकता। वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय से शादी नहीं कर सकता, उसको जो है अपने से निम्न में या अपने बराबरी में शादी कर सकता। और शूद्र जो है ऊपर के किसी भी वर्ण में शादी नहीं कर सकता, वो केवल अपने ही वर्ण में शादी कर सकता है। तो इसी तरीके से सुविधाओं में भी यही था कि ब्राह्मण को विशेष सुविधाएं थी, पठन पाठन का काम वो और कोई नहीं कर सकता, क्षत्रिय को रक्षा करने का काम वो और कोई नहीं कर सकता, वैश्यों को व्यापार करने का काम और शूद्रों को सेवा करने का काम। चातुर्वर्ण का तीसरा नियम पेशा से संबंधित था। ठीक है, तो पहला नियम था कि समाज 4 भागों में विभक्त होना चाहिए। दूसरा नियम था इसमें सामाजिक समानता नहीं हो सकती। तीसरा नियम था कि कार्य के आधार पे भी ये चारों वर्ण अलग थे। और उसके बाद चातुर्वर्ण के तीसरे नियम में पेशा था, पेशा अथवा जीविका के साधन। इसमें क्या था, ब्राह्मण का पेशा पढ़ाना, क्षत्रिय का पेशा। तो तीसरा जो था पेशा पे आधारित। पहला समाज विभाजित हो गया, दूसरा सामाजिक असमानता, तीसरा पेशे में भी हम लोग सब लोग चारों वर्ण अलग अलग हैं। चातुर्वर्ण का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण के आदर्श के अनुसार केवल पहले 3 वर्ग यानी वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, केवल यही 3 वर्ण जो है वो ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बाकी शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए आप लोगों को जो आज अधिकार मिला हुआ है ना, अगर वो वाली व्यवस्था होती तो इतनी अच्छा जो हम लोग का ठाट बाट है ये हम लोग कभी भी नहीं उपभोग कर पाते। अब इस चातुर्वर्ण के नियम में केवल शूद्र ही नहीं थे जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया था, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों की सभी स्त्रियों को भी शिक्षा से वंचित रखा गया था। यानी कोई भी स्त्री जो है वो पढ़ नहीं सकती, शूद्र भी पढ़ नहीं सकता। 5वां नियम भी था, उसके अनुसार एक आदमी के जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया। वो वही ब्रह्मचर्य और वो जो नहीं होता है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और प्रथम आश्रम का उद्देश्य था वही ना 25-25 साल, आदमी के जीवन को 100 साल में बांटा गया था। और 100 साल में एक साल से लेके 25 साल तक वो केवल शिक्षा अध्ययन करेगा, 25 से 50 तक शादी ब्याह बच्चे 50 से 75 तक वो वानप्रस्थ यानी थोड़ा वन की तरफ है, और संन्यास आखिरी में जो है 75 साल का जब वो हो जाएगा तो वो संन्यास आश्रम ले लेगा। तो ये सब भी इसमें भी केवल 3 वर्गों के 3 वर्णों के ही जो पुरुष थे उन्हीं लोगों के लिए ये था। शूद्रों के लिए ये सब आश्रम वाला नियम भी कोई नहीं था। ये था एक दिव्य आदर्श समाज। तो आप लोग आज इन सब चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकते हो, लेकिन पापा लोगों ने वो समय देखा है कि जब ये चातुर्वर्णी व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त तरीके से लागू थी। और अब भी आप लोग जो मोबाइल में बहुत सारे मॉब लिंचिंग और इस तरीके के जो कभी पानी लेने पे पीट दिया गया, कभी कुछ करने पे पीट दिया गया, ये सब चीज़ें जो देख रहे हो ये उसी आदर्श समाज जो उस समय तथाकथित आदर्श समाज था, ये उसको पुनः लाने की, दोबारा लाने की जो प्रयास किया जा रहा है उसका नमूना ये लोग देते हैं। ब्राह्मणी दर्शन की एक चौथी अवधारणा कर्म का सिद्धांत था। इसमें ब्राह्मणों के कर्मवाद इस प्रश्न का उत्तर था कि जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर के आत्मा कहाँ जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था यह उसके पिछले जन्मों के कर्मों पर निर्भर है। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, तो ब्राह्मणों का ये नियम था। तो उसमें जो है उनका उत्तर था कि ये कैसे शरीर ग्रहण करती है कि आपने अच्छा काम किया तो आप वापस मनुष्य बनेंगे, और आपने अगर खराब काम किया तो आप कुत्ता बिल्ली बन सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यही है कि यह उसके कर्मों पे निर्भर है। बुद्ध इस ब्राह्मणी सिद्धांत के प्रथम सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों की इस अवधारणा के सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी वेदों पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। भगवान बुद्ध ने उसको एकदम खंडन किया। उनके प्राधिकार अथॉरिटी पर कोई भी प्रश्न नहीं लगा सकता, इसको बुद्ध ने पूरी तरीके से खंडन किया। उनकी दृष्टि में कोई भी बात गलती की संभावना से परे नहीं हो सकती, यानी कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है, कभी भी गलत हो सकता है। तो ये कहना कि कोई व्यक्ति गलती नहीं करता है, ये नहीं हो सकता। आदमी को सत्य और यथार्थ जानना चाहिए। बुद्ध के लिए विचार की स्वतंत्रता का सबसे ज़्यादा महत्व था, और वो इस बात में पूर्ण विश्वास था कि विचार स्वतंत्र ही सत्य की खोज का एकमात्र मार्ग है। यानी आप जब तक विचारों से स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक आप सत्य की खोज में नहीं जा पाएंगे। वेदों की अपौरुषेयता का अर्थ है कि विचार की स्वतंत्रता को सर्वथा रोक देना। आपने कह दिया ना कि उनके वेदों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो आपने तो विचार को वहीं रोक दिया ना। अब आपके मन में विचार आया
कि क्यों उनको नहीं रोक, अगर उसमें कोई चीज़ लिखी आपको गलत लग रही है तो आप उसके खिलाफ उंगली नहीं उठा सकते। तो आपकी विचारों की स्वतंत्रता को तो वहीं बाधित कर दिया गया ना, पहले ही मोड़ पे उसको रोक दिया गया। बुद्ध इसके एकदम खिलाफ थे। वे ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी अवधारणा के भी वैसे ही विरोधी थे कि बुद्ध ने यह स्वीकार तो किया कि उचित बलि त्याग में भी गुण है, लेकिन सच्चे बलि और झूठे यज्ञ में अंतर किया। बलि का मतलब जानवरों की बलि नहीं देना, पशु की बलि नहीं देना, बलि का मतलब त्याग करना। जैसे भैया अगर सुरती त्याग दें तो उसको त्याग कहा जाएगा, लेकिन आप बकरा मुर्गा कटवा के अगर आप बलि दें तो वो बलि नहीं कही जाएगी, त्याग नहीं कहा जाएगा। दूसरों के कल्याण के लिए स्व परित्याग को बुद्ध ने सच्चा यज्ञ बताया। स्वार्थ के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी जीव की बलि को बुद्ध ने एकदम झूठ बताया। अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। बुद्ध ने उन्हें झूठे यज्ञ कह करके उनकी निंदा की और आत्मा की मुक्ति के उद्देश्य से भी ऐसे यज्ञों के लिए भी बुद्ध ने अनुमति नहीं दी। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि ये बुद्धिस्ट हैं तो आप लोग मांस क्यों खाते हैं, बुद्धिस्ट लोगों को मांस नहीं खाना चाहिए, तो ये सही बात तो ये है कि हम लोग कभी मांस खाते ही नहीं थे। हम तो कभी मांस खाते ही नहीं थे। ये पशु बलि तो वेदों की देन है जो वो लोग पहले से देते आ रहे थे, और इसी वजह से बुद्ध का जो पहला सिद्धांत जो हम लोग बोलते हैं पाणातिपाता वेरमणि, वो इसी पशु बलि के अगेंस्ट में था कि वो जानवरों से भी प्रेम करना उन्होंने सिखाया और कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, यानी हम अकारण किसी भी प्राणी की हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम किसी जानवर की बलि नहीं देंगे। तो बलि और पशुओं को जो बलि दी जाती थी उसके बाद उनको फेंक थोड़ी दिया जाता था, उसके बाद ये उसके मांस को पका के ये लोग खाते थे। हमारे लोग तो खाना ही नहीं पाते थे ना, तो मांस कहाँ से मिलेगा खाने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि पापा इस बात की गवाही दे सकते हैं, और आपने देखा भी होगा शायद कि जानवर, मरा हुआ जानवर जो सुखा सुखा के लोग खाया करते थे। हाँ, देखा है ना, जानवर, मरा हुआ जानवर का मांस जो है सुखा करके धूप में सुखा सुखा के लकड़ी में कोच करके रखते थे, वही खाते थे, क्योंकि हमको तो खाना ही नहीं खाने के लिए मिलता था। खाना मिलता ही नहीं, क्योंकि आपका काम था केवल सेवा करना। आप सेवा कीजिए, सेवा के बदले में कहीं बासी जूठन उठन कुछ मिल गया तो खा लीजिए, नहीं तो ऐसे रहिए आप केवल कहाँ, और आप उंगली नहीं उठा सकते उसको। तो जो, हाँ, और जो मरा हुआ पशु रहता था, यानी कोई मर गया पशु, तो उसको उठाने, क्योंकि वो लोग मरा हुआ पशु तो खाते नहीं थे, तो मरा हुआ पशु हम लोगों को मिल जाता था, तो हम लोग उसको, क्योंकि एक दिन में तो सारा पशु आप खा नहीं सकते, तो उसके टुकड़े टुकड़े सुखा सुखा करके उसको पेड़ पे ऊपर रख देते थे, और बाद में जब भूख लगती तो उसी को उबाल के खाते थे। नमक मिर्च मसाले का भी जमाना नहीं था। और नॉर्थ ईस्ट अगर आप जाएंगे सिक्किम वगैरह की तरफ, तो हम लोग जब गए थे तो हमने उनके घर जहाँ पे रुके थे जिस गेस्ट हाउस में, तो वो एक तरीके से जैसे नीचे वो लोग रहते हैं, ऊपर उन्होंने गेस्ट हाउस बना दिया है, तो अपने घर में भी आना जाना वो लोग फ्रीक्वेंटली रखते हैं। ये नहीं कि आप गेस्ट के रूप में है तो नहीं। उनके घर में गए, देखा तो वहाँ कोच के रखा था, सलाई में लंबा लंबा तार में कोच के मांस लटका रखा था, पनीर की तरह चौकोर टुकड़ा बना करके। हमने पूछा ये क्या, बहुत तेज स्मेल आ रही थी, और वो गर्म करने वाला वो पूरा लगा था, अंगीठी हम लोग सेक रहे थे। तो हम लोग ने इसे पूछ लिया ये क्या है, पता चला वो याक का मीट था। हमने कहा कि कहीं यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है कि जब बर्फ पड़ती है तो कोई शिकार के लिए जा नहीं सकता, कुछ खाना मिलता नहीं है, तो ये जो मांस सुखा करके रखे हैं फिर इसी को उबाल करके हम लोग खाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि हम लोग कभी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते थे। जो मरा हुआ पशु था, मरे हुए पशु का मांस हम खाते थे, लेकिन हमने कभी पशुओं को मार करके मांस नहीं खाया। और जो लोग पशुओं को मार के मांस खाते थे, बुद्ध ने पहला सिद्धांत उन्हीं लोगों के लिए दिया, पाणातिपाता वेरमणि, हम अकारण कभी भी प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। तो एकदम ये क्लियर रखिए, जो लोग ये कह देते हैं कि बुद्धिस्ट लोगों को मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, तो मदिरा तो हमारे पास थी ही नहीं, लेकिन जो लोग पीते थे उनके ही खिलाफ बुद्ध ने जो पांचवा सिद्धांत था, सुरा मेरे मज पमन, यानी हम सिगरेट, बीड़ी, शराब इसका सेवन नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब आ गया, बुद्ध इस मत पे पूरे दिल से सहमत थे। हाँ, यज्ञ विरोधी लोग यह कह करके ब्राह्मणों का उपहास करते थे, यानी मजाक उड़ाते थे कि यदि कोई आदमी पशु की बलि देने से स्वर्ग जा सकता है तो वह स्वर्ग जाने के लिए अपने पिता की बलि क्यों नहीं दे देता है। लोग ब्राह्मणों का मजाक उस समय भी उड़ाते थे, ऐसा नहीं था। तो इस तरीके से वो जल्दी स्वर्ग पहुंच जाएगा, तो पशु की बलि क्यों अपने बाप की बलि दे दे। तो बुद्ध इस बात से पूरी तरीके से सहमत थे। बुद्ध की दृष्टि में चातुर्वर्ण का सिद्धांत भी पूरी तरीके से असंगत था, और इस तरीके से जो सामाजिक संरचना थी इसका बुद्ध ने पूरी तरीके से विरोध किया। और ये भी बताया कि जिस तरीके से पेशा है, सबका अलग अलग पेशा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेशे में कोई एक आदमी रहे वही उस पेशे को कर सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा योग्यता के दम पे पठन पाठन का भी काम कर सकता है, रक्षा का भी काम कर सकता है,
व्यापार का भी काम कर सकता है। अब इसके बाद आता है, ये वाला आज खत्म हो जाएगा तो हम लोग कल से एक नया जो है चैप्टर शुरू कर सकते हैं। हाँ बस, इसके बाद है उपनिषद। उपनिषद साहित्य का एक और भाग थे, ये वेदों का भाग नहीं है, ये धर्म वैधानिक प्रमाणिक भी नहीं है, ये सब होने पर भी ये धार्मिक साहित्य का ही अंग है। उपनिषद बहुत संख्या में थे, कुछ बहुत महत्वपूर्ण और कुछ एकदम महत्वहीन, कुछ वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले और कुछ ब्राह्मण पुरोहित के विरोध की श्रेणी में आते हैं। वे सभी इस विचार से सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अज्ञान और अविद्या का अध्ययन है। जो उपनिषद को मानने वाले लोग थे वो ये मानते थे कि वेद जो है वो एकदम बेकार हैं। वे सब इस आकलन से सहमत थे कि चारों वेद और वैदिक विज्ञान का अध्ययन अपरा विद्या, अपरा विद्या का मतलब है बहुत निचले दर्जे की विद्या है। उन सभी ने एक मत होकर के वेदों की दिव्य उत्पत्ति पर प्रश्न उठाया। वे यज्ञ की आहुति यानी यज्ञ, बलि और मृत्यु और श्राद्ध दान इन सबको भी स्वीकार नहीं करते थे, किंतु यह उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय था ब्रह्म और आत्मा। अब देखिए पूरा सिस्टम कैसे बैठाया था इन्होंने। वेदों के द्वारा चातुर्वर्ण व्यवस्था, उपनिषदों के द्वारा उन्होंने कहा था ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म ही सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है, और मुक्ति भी इस बात में है कि इस व्यक्ति को इस बात का बोध हो जाए कि आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं, आत्मा को भी किसी ने नहीं देखा, तो बोल दिए आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। उपनिषदों की मुख्य धारणा यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है और आत्मा भी वही है। कहते नहीं जगत, क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये बोला जाता है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है। जिसको किसी ने देखा नहीं उसको ये लोग सत्य बता रहे हैं। हाँ, और जो दिखाई दे रहा है वो नहीं, वो उसको कहते हैं कि ये झूठा है। प्रश्न था कि क्या ब्रह्म एक वास्तविक सत्य है? उपनिषदों की अवधारणा इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविक सत्यता के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उपनिषदों की अवधारणा को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि उपनिषदों के रचयिताओं से इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछे गए, उनसे भी पूछा गया। जैसे याज्ञवल्क्य नाम के एक महान ऋषि से पूछा गया जिसने बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत भूमिका निभाई थी। उनसे पूछा गया कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, तो याज्ञवल्क्य ने केवल इतना ही उत्तर दिया, वो कुछ और नहीं बोल पाए। वो यही बोले, नेति 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 नेति, मतलब मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मतलब खुद ही बनाए सबको, जो खुद ही को नहीं पता किया, तो बोले नेति नेति, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बुद्ध ने पूछा जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं और वास्तविक सत्य कैसे हो सकता है? इसलिए पूर्व कल्पना के आधारित उपनिषदों की अवधारणा को उन्होंने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। अब कल जो पढ़ेंगे, कल वाला खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हाँ, कल वाला खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा कि ये तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया ना, उस दौरान ये सब चीज़ें चल रही है। उसके बाद जो परसों से आप लोगों को इसको पढ़ने में और आनंद आएगा। जैसे वेद, उपनिषद और ये सब चीज़ें, तो आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा ना कि अब ये बीच में ये कहाँ से आ गया। बस 2-3 पेज और है कल। हाँ, फंडामेंटल बातें तो हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि जब बुद्ध ने सिद्धांत दिया तो वो कोई नया सिद्धांत था कि नहीं था। ये पहले ये सब पता रहेगा तभी आपको उसमें कुछ नयापन लगेगा। जितना कुछ भी आज हो रहा है, जितनी भी एट्रोसिटीज आपको मोबाइल फोन के माध्यम से देखने को मिल रही हैं, ये सब वही चातुर्वर्णी व्यवस्था को पूरी तरीके से फिर से एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि मेरा चैनल, समाज का चैनल और देश का चैनल दंपत इंडिया को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसकी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।